दुआ कभी खाली नहीं जाती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त तुम्हें बदलना सिखा देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति हमारी बेइज्जती करता है, अपमानजनक शब्द बोलता है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तब मन को बहुत दुख होता है। ऐसे समय में क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर सही निर्णय ले। अपमान का उत्तर अपमान से देने पर केवल विवाद बढ़ता है, जबकि धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थिति अपने आप शांत हो जाती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी आलोचना, तिरस्कार या अपमान का सामना करना पड़ता है। यह संसार सभी लोगों को खुश रखने का स्थान नहीं है। कुछ लोग आपके अच्छे कामों से खुश नहीं होंगे और कुछ बिना किसी कारण के भी आपकी आलोचना करेंगे। इसलिए दूसरों की बातों को अपने आत्मसम्मान का आधार नहीं बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपकी बेइज्जती करे तो सबसे पहले शांत रहने का प्रयास करें। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। यदि आप उसी समय प्रतिक्रिया देंगे तो हो सकता है कि बात और बिगड़ जाए। कुछ क्षण का मौन कई बार बड़ी समस्याओं को रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखिए, किसी के शब्द तभी आपको चोट पहुंचा सकते हैं जब आप उन्हें अपने मन में जगह देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना वजह आपकी निंदा कर रहा है तो यह उसके स्वभाव का परिचय है, आपके व्यक्तित्व का नहीं। इसलिए दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी न होने दो। कई बार लोग अपनी असफलता, ईर्ष्या या क्रोध के कारण दूसरों को अपमानित करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को बड़ा साबित करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में महान व्यक्ति वह होता है जो दूसरों का सम्मान करना जानता है। इसलिए किसी के बुरे व्यवहार को देखकर अपने संस्कार न बदलें। यदि अपमान करने वाला व्यक्ति आपके परिवार, मित्र या कार्यस्थल से जुड़ा है तो उचित समय पर शांतपूर्वक उससे बात करें। उसे बताएं कि उसके शब्दों से आपको दुख पहुंचा है। कई बार लोग अपनी गलती का एहसास होने पर व्यवहार बदल लेते हैं। अपमान का सबसे अच्छा उत्तर अपनी सफलता से देना माना जाता है। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं, तब आलोचना करने वाले लोग भी एक दिन आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा विवाद में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत अंतर होता है। आत्मसम्मान हमें सम्मानजनक जीवन जीना सिखाता है, जबकि अहंकार हमें हर बात का जवाब देने के लिए उकसाता है। यदि कोई आपकी बेइज्जती करे तो यह समझने की कोशिश करें कि प्रतिक्रिया देना आवश्यक है या उसे नज़रअंदाज करना अधिक उचित होगा। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जब सामने वाला व्यक्ति केवल झगड़ा करना चाहता हो, तब बहस में पड़ना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। ऐसे लोगों को जवाब देने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना अधिक लाभदायक होता है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचानता है, उसे दूसरों की राय अधिक प्रभावित नहीं करती। यदि आपको अपने चरित्र, मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास है, तो किसी की आलोचना आपके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ सकती। अपने गुणों को पहचानिए और स्वयं पर भरोसा रखिए।
जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य यह भी है कि हर व्यक्ति आपको समझे, यह संभव नहीं। कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ आपकी नीयत पर सवाल उठाएंगे और कुछ आपकी सफलता से परेशान होंगे। इसलिए सबको खुश करने की कोशिश छोड़कर सही मार्ग पर चलना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई बार बार आपकी बेइज्जती करता है तो उससे दूरी बनाना भी एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है। हर संबंध को निभाना जरूरी नहीं होता। जो व्यक्ति लगातार आपका सम्मान नहीं करता, उसके साथ सीमाएं तय करना आवश्यक है। अपमान को अपने विकास की प्रेरणा भी बनाया जा सकता है। कई महान लोगों ने आलोचना और तिरस्कार का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कार्यों से साबित किया कि दूसरों की नकारात्मक बातें उनकी सफलता को रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन दुखी हो तो अपने प्रियजनों से बातें करें। परिवार और सच्चे मित्र कठिन समय में हमारा सहारा बनते हैं। उनकी सकारात्मक बातें हमें मानसिक शक्ति देती हैं और आगे बढ़ने का साहस भी। क्षमा करना भी एक बड़ी शक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत व्यवहार को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने मन को क्रोध और द्वेष से मुक्त कर दें। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, वह मानसिक शांति के अधिक करीब पहुंच जाता है। जीवन बहुत मूल्यवान है। इसे हर आलोचना और अपमान के बारे में सोचते हुए व्यर्थ ना करें। जो लोग आपकी कद्र करते हैं, उनके साथ समय बिताएं और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि कोई आपकी बेइज्जती करे तो याद रखिए कि आपका मूल्य दूसरों के शब्दों से तय नहीं करता। आपका चरित्र, आपके कर्म और आपका व्यवहार ही आपकी वास्तविक पहचान है। धैर्य रखिए, स्वयं पर विश्वास रखिए और अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि समय स्वयं आपकी सच्चाई का प्रमाण बन जाए। किसी के लिए दिल से निकली हुई सच्ची दुआ आपके समय आने पर अपना असर जरूर दिखाती है। उसी तरह किसी का दिल दुखाकर, किसी को रुलाकर या उसके साथ अन्याय करके प्राप्त की गई खुशी भी अधिक समय तक नहीं टिकती। जीवन में किए गए हर अच्छे और बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा लोगों के साथ प्रेम, सम्मान और करुणा का व्यवहार करें। किसी की मदद करने का अवसर मिले तो पीछे ना हटें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भलाई किसी की दुआ बन सकती है। और याद रखिए, दुआओं से जीवन संवरता है, जबकि दूसरों को कष्ट देने से मन अशांत होता है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना सीख जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख, सफलता और असफलता दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं। जो लोग पुराने विचारों और आदतों से चिपके रहते हैं, वे अक्सर पीछे रह जाते हैं, जबकि जो सीखते रहते हैं और समय के साथ बदलते हैं, वे नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। बदलाव का अर्थ अपने संस्कार या अच्छाई को छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी सोच को बेहतर बनाना, नई बातें सीखना और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को मजबूत बनाना। यदि परिस्थितियां कठिन हैं, तो स्वयं को और अधिक धैर्यवान बनाइए। यदि रास्ते में बाधाएं हैं, तो अपने प्रयासों को और मजबूत कीजिए। याद रखिए, नदी का पानी इसलिए स्वच्छ रहता है क्योंकि वह बहता रहता है। जो रुक जाता है वह ठहर जाता है। उसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय के साथ सीखना और बदलना आवश्यक है। यदि आपको यह प्रेरणादायक संदेश पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन